नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंकित एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, हुआ वही जिसका था इंतज़ार, यानी जो 15 मार्च 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी टीआरई 3.0 का, आज उसका पेपर जो है कैंसिल हो गया है भाई बीपीएससी के द्वारा। और यहाँ पे बच्चों का काफ़ी समय से जो है शिकायतें थी जो है पेपर लीक के लिए, और पेपर एक बड़े पैमाने पे लीक हुआ था। एग्ज़ाम के कई दिन पहले से जो है पेपर चल रहा था व्हाट्सएप ग्रुप पे और अनदर प्लेसों पे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि सारे बच्चे जो है काफ़ी बड़े पैमाने पे जो है वहाँ पे पेपर को लीक कराने में जो है उनकी कहीं न कहीं भूमिका थी। जो भी लीक माफिया थे जो पेपर को लीक कराते हैं, उन्होंने कहीं न कहीं बड़े ही जो है अच्छे तरीके से जो है पेपर जो एडमिट कार्ड था, जो बच्चे कुछ ऐसे बच्चों के एडमिट कार्ड पाए गए थे जिसके पेपर के पीछे एडमिट कार्ड के पीछे जो है वहाँ पे आंसर की प्रिंट था। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी ऐसे, और 2-3 दिन पहले से जो है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया जा रहा था। तो इस तरीके से बहुत सारी शिकायतें आ रही थी, और सारे बच्चों का जो है काफ़ी दिन से कंप्लेन था। जब से 15 मार्च 2024 के जब पेपर हुआ था, उसके बाद से ही जो है उस पेपर के लिए वहाँ पे बच्चों की शिकायतें थी। बीपीएससी से लगातार जो है ऑनलाइन प्रोटेस्ट कर रहे थे, और सभी टीचरों का भी था। तो शायद आज का ये पल जो है बहुत बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत खुशखबरी है एक तरीके से, और बहुत ज़्यादा उनको खुशी मिली है कि आज बीपीएससी ने इस पेपर को कैंसिल किया है, और न जाने कितने बच्चों के फ्यूचर को कहीं ना कहीं जो है बर्बाद होने से बचा लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे बीपीएससी को क्यों इस पेपर को कैंसिल करना पड़ा? पहले तो बोल रही थी कि नहीं, हाँ ये अभी इसका साक्ष्य कोई नहीं है, कोई इसका प्रमाण नहीं है, जब तक मिल नहीं जाता है। कई बार बच्चे प्रूफ दिए कि जो है ये देखिए यहाँ पे प्रिंट एडमिट कार्ड के पीछे जो है वहाँ पे उनको प्रिंट किया गया है जो उनका आंसर की है। तो इस तरीके से कई बार जो है उन्होंने अपने प्रूफ के साथ में जो है बीपीएससी को प्रूफ दिया, लेकिन बीपीएससी तब भी नहीं मान रही थी वहाँ पे। तो फिर क्या हुआ कि कई बार से यही ऑनलाइन प्रोटेस्ट चल रहा था, बच्चों का, टीचरों का, सबका सपोर्ट, सभी के सपोर्ट से जो है आज उसको मजबूरन करना ही पड़ा। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कई बार उन्होंने अपनी एसटीएफ और अपनी जो है वहाँ पे कुछ टीम गठित की थी, जिसके थ्रू जो है वहाँ पे जांच करा रही थी अपनी कमेटी के थ्रू कि जो है जो इसके जो है पकड़े जाते हैं, जो माफिया हैं, नकल माफिया हैं, जिन्होंने नकल को वहाँ पे लीक करवाया है पेपर को, उनको पकड़ के कुछ उनसे भी जो है प्रूफ उन्होंने साक्ष्य लिया। बहुत सारे लोग पकड़ाए हैं, कई होटलों में, अनदर प्लेसों पे पकड़ाए हैं। और इसके बाद फिर से जब उनको भी लगा कि जो है नहीं नहीं यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल सही है और बच्चों के हित में देखते हुए, उसके साथ साथ में क्या हुआ कि अभी सामने चुनाव है 2024 में, अगर बच्चे रूठ जाएंगे तो मान के चलिए उनका न जाने कितना वोट का परसेंटेज ख़राब चला जाएगा, वो कहीं न कहीं दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा। और एक तरीके से इसको भी देखते हुए सरकार जो होती है बहुत चालाक होती है, चाहे कहीं की भी हो। और हालांकि सामने चुनाव है, और इस चीज़ों को वहाँ पे भुनाने के लिए उन्होंने क्या किया है, पेपर को कैंसिल कर दिया है, पेपर को उन्होंने रद्द किया है। और नहीं तो इतना आसानी से पेपर कैंसिल नहीं करने वाली है। अभी जैसे कि हाल ही में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में ARO और यूपी पुलिस का एग्ज़ाम बड़े पैमाने पर लीक हुआ था, तो वहाँ पर भी सरकार जो है कैंसिल करना पड़ा। और उसी सेम पैमाने पर जो है यहाँ बीपीएससी में भी हुआ, और बीपीएससी को भी करना पड़ा। दोनों जगह सेम पार्टियां हैं, सेम सब कुछ है। और यहाँ पे जो है इनके, अभी आपने देखा होगा कि बहुत जो है चुनाव सामने है, और इसमें इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं इसकी कि जैसे लगता है कि बहुत सब कुछ, कहीं से कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसा लगता है। ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन लास्ट में होता क्या है, उनका परिणाम भी आता है, समय से चुनाव भी होता है, समय से परिणाम भी आता है। लेकिन बच्चों के हित में क्या होता है, बच्चों के लिए जब नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, उसके बाद फिर कंपटीशन, फिर बाद में क्या होता है, पेपर देने जा रहे हैं, कैसे कैसे किन परिस्थितियों में जा रहे हैं, कहाँ पे सेंटर भेज देता है, कितना मेहनत करके। अभी 1 ही महीने के अंदर में बीपीएससी ने एग्ज़ाम लिया, तो इस तरीके से जो है उन्होंने एक तरीके से गलत भी किया, लेकिन तब भी बच्चों ने मेहनत करके और अपने जितना भी उनके प्रयास हो सकता था वो सारा प्रयास करके फिर जाके उन्होंने एग्ज़ाम दिया। और एग्ज़ाम देने के बाद फिर रिजल्ट क्या हुआ कि वो पेपर कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें, उन बच्चों का समय नुकसान हो रहा, पैसा नुकसान हो रहा, उनके पेरेंट्स कैसे कैसे उनको भेज रहे हैं, इन सभी समस्याओं को सरकार तो नहीं समझती है। लेकिन कहीं न कहीं उनको समझना चाहिए कि पेपर जो भी हो वो कहीं न कहीं 100% जो है बिल्कुल उसमें कोई करप्शन ना हो, उसमें कहीं पेपर कोई लीक ना हो। इस तरीके से उनको स्ट्रेटजी, उनको इस तरीके से अपनी एक टीम गठित करनी चाहिए, इस तरीके से उनको व्यवस्थाएं करनी चाहिए, ताकि वो पेपर, अब इतनी आसान बात नहीं है कि इतने सारे बच्चे जा रहे हैं पेपर देने के लिए और आप उसका जो है बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है, पेपर लीक हो जा रहा है, कौन सी यहाँ पे आपकी व्यवस्था है।
तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे सामने चुनाव है और चुनाव के नाते ही जो है इनको पेपर कैंसिल करना पड़ा। और ये पेपर कैंसिल होना हर बच्चे के लिए, हर टीचर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों ने जितना मेहनत किया था और उन्होंने परिश्रम किया था, शायद अगर ये पेपर लीक नहीं होता तो फिर पेपर यहाँ पे कैंसिल नहीं होता तो फिर वहाँ पे उनके मेहनत पे पानी फिर जाता। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे मैंने कुछ बोर्ड पे राइट किया 15 मार्च 2024 को जो एग्जाम पेपर निरस्त हुआ, उसके बाद यहाँ पे बार बार पेपर लीक की शिकायतें आने से बच्चों के हित को देखते हुए पेपर को निरस्त किया जा रहा है और बाद में री एग्जाम की तिथि जो है घोषित की जाएगी। अभी इन्होंने क्या कहा है कि पेपर को कैंसिल करके उन्होंने एक नोटिस जारी किया और उसमें उन्होंने लिखा कि अभी इस पेपर को कैंसिल किया जाता है, बट अभी जो इसका री एग्जाम है उसकी कोई तिथि, उसका कोई डेट जो है अनाउंस नहीं किया जाता है, उसको बाद में किया जाएगा। आफ्टर देन बाद में हम डिसीजन लेंगे कब इसका एग्जाम कराया जाएगा। अभी उसके बाद जांच की हम कमेटी बनाएंगे, फिर जांच करेंगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें और भी हुई हैं, ताकि फिर दोबारा से ना हो सके, उन लोगों को पकड़ के उनको पनिशमेंट भी किया जा सके। और आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे, और ये जो मैं प्रूफ बता रहा हूँ सारी चीज़ें यहाँ पे एक नोटिस के थ्रू है, आपको मैं नोटिस भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा एक नोटिस है, ठीक है, जो बीपीएससी के द्वारा हुआ है। यहाँ पे देखो नीचे दिया है परीक्षा टीआरई 3.0 के दोनों पालियों की परीक्षा को रद्द किया जाता है। टीआरई 3.0 की परीक्षा को पुनः आयोजित करने की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। ये पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म में यहाँ पे एक नोटिस उन्होंने जारी किया है, जो मैं पूरा नहीं, थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको बता दिया। और आपको अगर जानना होगा तो बीपीएससी की जो है वेबसाइट से जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि जो है इसकी क्या नोटिस है। तो दोस्तों ये सभी आप सभी फिर से जो है इसके एग्ज़ाम की फिर से तैयारी करिए, और आप सभी के लिए कहीं ना आप सभी के हित में हुआ है। और इस तरीके से बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद बीपीएससी को। उन्होंने पेपर को कैंसिल करके बच्चों के हित में एक तरीके से जो है बच्चों के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। और एग्ज़ाम होगा, फिर से आप तैयारी करिएगा, अभी आपके पास थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा और फिर से तैयारी करिएगा। कम से कम ये नहीं होगा कि हाँ जो बच्चों का होने वाला रहता है सिलेक्शन, उनका तो ऐसा हो जाता कि फिर नहीं होता। तो इस तरीके से फिर से आप मेहनत करिए, और उससे कहीं ना कहीं टफ ही पेपर आएगा आने वाले टाइम में। जब भी इसका डेट अभी अनाउंस नहीं है, लेकिन तब भी आपके पास जो भी टाइम है आप और अच्छा तैयारी करिए और अच्छा आने वाले टाइम में करिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। फिर से मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो अपने फ्रेंडों तक शेयर करिएगा, वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।